गुरु प्यारी साध संगत जी राधास। नाम लेना केवल एक रस्म या खाना पूरी करना नहीं है। नाम के अभिलाषी को अपने मन में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि वह प्रभु की प्राप्ति को जीवन का मूल्य उद्देश्य समझता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह सच्चे दिल और पूरी लगन से प्रयत्न करने के लिए तैयार है। यही कारण है कि यह शर्त रखी जाती है कि नाम के प्रार्थी की आयु 25 साल हो। नाम लेने के अभिलाषी की उम्र 25 साल होने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि इससे छोटी उम्र के अभिलाषियों के हृदय में प्रभु का सच्चा प्यार नहीं होता, जहाँ उनके मन में उस परम पिता परमात्मा से मिलाप की सच्ची तड़प नहीं है। प्रभु का प्रेम वह भावना है जो छोटे बड़े ऊंचे नीचे के भेदभाव से परे है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, फरीदा काली तौली साहब सदा है जे को चित करे, अर्थात प्रभु की भक्ति की और जिस समय भी मन का झुकाव हो अच्छा है। महत्व उम्र या बुद्धि का नहीं, भावना की निर्मलता का है। जिज्ञासु की आयु 25 साल होने से केवल इतना अभिप्राय है कि नाम लेने का इच्छुक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हो, अपनी आजीविका स्वयं कमाता हो और केवल किसी दूसरे की प्रेरणा और प्रभाव से नहीं, बल्कि अपनी सोच स्वतंत्र सोच के आधार पर खुद नाम लेने का निर्णय करने के योग्य हो। नाम के अभिलाषियों से बार बार ये तकीद की जाती है कि इस कार्य में जल्दबाजी से काम ना लें और गंभीरता पूर्वक विचार और जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही नाम लेने का निर्णय करें। नाम के अभिलाषी से ये आशा की जाती है कि उसने कुछ सत्संग सुने हों तथा संत मत का साहित्य पढ़ा या सुना हो। अभिप्राय यह है कि अभिलाषी मन की पूरी तैयारी के बाद नाम लेने का फैसला करे। रोगी डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेजों की पालना करता है, क्योंकि इसमें उसका मत अपना भला है। संगीत सीखने का इच्छुक प्रसन्नता पूर्वक संगीत के माहिर द्वारा लगाई गई शर्तों और उसके द्वारा निश्चित किए गए संयम का पालना करता है। सेना में भर्ती हुआ जवान सेना के अनुशासन का पालन करता है। प्रत्येक खेल के नियमों के अनुसार खेला जाता है। नियम खिलाड़ी के लाभ के लिए होते हैं। नियम उस खेल में निपुणता प्राप्त करने में सहायता देने के लिए होते हैं, उसके मार्ग में रुकावटें खड़ी करने के लिए नहीं। नामदान से पहले साधक के सामने 3 शर्तें रखी जाती हैं। रूहानी तरक्की के लिए इन तीनों का तन मन से जीवन भर पालना करना आवश्यक है। शर्तें ये हैं, पहली, शुद्ध शाकाहारी भोजन पर गुजारा करना। दूसरा, शराब और हर तरह के नशीले पदार्थों से परहेज करना। तीसरा, निर्मल सदाचार पूर्ण जीवन बिताना और हक हलाल की कमाई करना। शाकाहारी भोजन। नाम के अभिलाषियों को नामदान के लिए प्रार्थना करने से पहले 1 साल तक शाकाहारी भोजन पर गुजारा करके देख लेना चाहिए कि वह नाम लेने के बाद इस प्रकार के भोजन पर गुजारा कर सकेगा या नहीं। शाकाहारी भोजन का अर्थ है मांस, मछली, निर्जीव और सजीव अंडों आदि और इनसे बनी सब वस्तुओं का पूरी तरह परहेज करना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। भोजन का मन पर और मनोवृत्ति का भजन सिमरन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋषियों मुनियों के अनुसार भोजन 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक भोजन में मांस, शराब आदि नशे, सुस्ती, नींद तथा कई प्रकार के विकारों का कारण बनने वाले पदार्थ शामिल हैं। राजसिक भोजन में मिर्च, मसाले आदि उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ शामिल हैं। सात्विक भोजन में अनाज, चावल, दालें, फल, सब्जियां, दूध और उससे बनी वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें शांति और स्थिरता देने वाले पदार्थ माना गया है, पर बहुत अधिक मात्रा में खाया गया सात्विक भोजन भी तामसिक हो जाता है। गुरु नानक साहब ने आशा राग के शब्द सभ्य रस मिठे मानिए सुनिए सलोने में प्रभु का नाम और
उसकी रजा में रहने का प्रेम पैदा करने वाले खान पान और पहनावे की महिमा की है। अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों का कारण बनने वाले खान पान और पहनावे को अनुचित बताया है। जीव हत्या से, मांस आदि के प्रयोग से मन कठोर और निर्दयी होता है तथा कर्मों का बोझ बढ़ता है, जबकि अभ्यासी का उद्देश्य मन को कोमल बनाना, उसमें दया की भावना उत्पन्न करना तथा अपने कर्मों के बोझ को हल्का करना है। दूसरा, शराब तथा नशीले पदार्थों से परहेज। नाम के विलासी के लिए नाम की जांचना करने से पहले 1 साल तक हर प्रकार की शराब, इससे मिलते जुलते पेयों, दूसरे नशीले पदार्थों तथा मन पर असर डालने वाले हर तरह की दवाइयां का पूरी तरह त्याग करना जरूरी है। मांस, अंडे तथा शराब आदि पदार्थ तामसिक है, जबकि भजन सुमरन में उन्नति के लिए शांति पैदा करने वाले सात्विक भोजन की आवश्यकता है। अभ्यासी का उद्देश्य मन को शांत करके इसे अंतर में नाम से जोड़ना है। शराब आदि नशों के सेवन से मन में फैलता है और उत्तेजित होकर बाहर की ओर दौड़ता है, जिससे एकाग्रता में रुकावट पैदा होती है। हमें तो चेतन अवस्था में परम चेतन अवस्था की ओर जाना है, जबकि शराब आदि नशे हमारी चेतना को उसकी वर्तमान अवस्था से भी नीचे ले जाते हैं। गुरु रविदास जी सावधान करते हैं कि शराब गंगा जल में मिलाने से भी अपवित्र रहती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मन और बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, अपने पराये की पहचान खत्म करने वाली, अनेक पापों में प्रवृत्त करने वाली और प्रभु से दूर कर रखने वाली शराब के नजदीक भूले भटके भी नहीं जाना चाहिए। इस झूठी शराब को त्याग कर नाम की सच्ची शराब पीनी चाहिए। उस शराब का नशा कभी नहीं उतरता, उससे हृदय में प्रभु का प्रेम उत्पन्न होता है और आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। तीसरा, निर्मल सदाचार पूर्ण जीवन। नाम के अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए निर्मल, संयम तथा सदाचार से परिपूर्ण जीवन आवश्यक है। पति पत्नी के विवाहित जीवन पर कोई पाबंदी नहीं है, किंतु पर पुरुष तथा पर नारी से शारीरिक संबंधों का पूरी तरह त्याग आवश्यक है। निर्मल रहना रूहानी जीवन तथा भजन सुमरन की नींव है। प्रभु से मिलने का मार्ग निर्मल आचरण की गली में से गुजरता है। काम वासना तथा इंद्रियों के भोग रूहानी तरक्की के सबसे बड़े शत्रु हैं। विषय प्रकारों में लिप्त रहना तथा नाम की कमाई में सफलता की आशा करना पूर्व और पश्चिम, दिन और रात को एक जगह लाने का प्रयत्न करने के समान है। तीसरा, हक हलाल की कमाई। संत महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। हक हलाल की कमाई से उनका तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिकता की दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश व समाज के नियमों तथा मनुष्य का हनन ना किया गया हो, जिसे प्राप्ति करने के लिए किसी का नुकसान ना किया गया हो तथा जिसमें से सब भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। संत महात्माओं ने पवित्र रहनी तथा हक हलाल की नेक कमाई की स्वयं जीती जागती मिसाल स्थापित करके परमार्थ के साधकों को अपने जीवन में पवित्रता और ईमानदारी अपनाने की प्रेरणा दी है। किसी भी संत ने अपने गुजारे के लिए अपने शिष्यों या सेवकों के आगे हाथ नहीं फैलाया है और ना ही उन्होंने औरों की कमाई का आसरा लिया है। संत नामदेव ने जीवन भर शिप तथा दर्जी का काम किया। कबीर साहब ने जुलाहे का, संत रविदास ने जूतियां गाड़ कर अपना गुजारा किया। गुरु नानक साहब ने राजा, प्रजा, हिंदू, मुसलमान सभी के लिए सुकृत अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया। आपने पहले दौलत खां लोधी के मोदी खाने में
कार्य करके और बाद में करतारपुर में खेती करके अपना गुजारा किया और जरूरतमंदों की सहायता भी की। संत दादू दयाल ने आजीवन दुनिया का काम करके और पलटू साहब ने आटे दाल की दुकान चलाकर अपना निर्वाह किया। दरिया साहब ने अंत समय तक दर्जी का काम किया। स्वामी जी महाराज के बल्लभगढ़ के राजा के पास फारसी के अध्यापक थे। वेतन के साथ जो रसद उन्हें मिलती थी वह सारी जरूरतमंदों को बांट देते थे और वेतन का काफी हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। बाबा जी ने 32 साल तक फौज में नौकरी की और बाकी सारा जीवन अपनी पेंशन पर गुजारा करते हुए साध संगत की सेवा की। महाराज सावन सिंह जी फौज के इंजीनियरिंग विभाग में डिविजनल अफसर थे। गुरु पद को संभालने के बाद उन्होंने भी अपनी पेंशन तथा खेती की आमदनी से अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ने राजकीय कृषि विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थे। रिटायर होने के बाद भी आप अपने खर्चे के लिए कुछ रुपए रखकर पेंशन के बाकी रुपए गरीब विद्यार्थियों तथा जरूरतमंद रिश्तेदारों में बांट देते थे। महाराज चंद सिंह जी शुरू में वकालत करते थे और गद्दी पर आने के बाद अपने कृषि फार्म की आमदनी पर अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। कृषि फार्म से प्रति वर्ष लंगर के लिए अनाज, गुड़ तथा शक्कर सेवा में बेचते थे। सभी संतों ने नेक कमाई के धन का उपयोग बांट कर करने की प्रेरणा दी है। उपयुक्त 3 शर्तों पर 1 वर्ष तक अमल करने से विलासी के मन में एक पवित्र परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक और उसे यह महसूस होने लगता है कि नाम की कमाई में सफलता के लिए इंद्रियों के भोगों एवं विषय विकारों से मुंह मोड़कर सन्मत के असूलों के अनुसार जीवन को ढालना आवश्यक है। दूसरी और उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि वह इस अभ्यास के लिए उत्तम करने के लिए तैयार है। इन असूलों का पालन करने से वह नींव तैयार होती है जिस पर प्रभु भक्ति अथवा नाम की कमाई रूपी भवन का निर्माण किया जाना है। जब अभिलाषी का मन इस तरह के नए जीवन के लिए तैयार हो जाता है और उसे नामदान मिल जाता है तो उसके सामने नामदान के समय समझाई गई युक्ति के अनुसार प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन स्मरण करने की शर्त रखी जाती है। जितना अधिक गुड़ डालेंगे उतना ही अधिक मीठा होगा। 2.5 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करने के नियम के पालन से साधक का मनोबल बढ़ता है और उसके अंदर वह अनुशासन भावना जागती है जो रूहानी अभ्यास में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी रोज पूरे समय के लिए स्कूल में जाता है। संगीतकार बनने का इच्छुक अपने उस्ताद के उद्देश्य अनुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करता है। लंबी दौड़ की तैयारी में लगा खिलाड़ी ही नहीं, हर खेल का खिलाड़ी रोज अभ्यास का पूरा समय देता है। मन को जरा सा ढीला छोड़ने से उन्नति में बिगड़ पड़ जाता है। वास्तव में नामदान से पहले रखी गई 3 शर्तों का पालन इस चौथी शर्त के पालन में सहायता के लिए है। भजन सुमरन नामदान के समय साधक को समझाई गई युक्ति के अनुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक 2.5 घंटे भजन सुमरन करने की ताकीद की जाती है। सुमरन शब्द स्मरण से बना है जिसका अर्थ है याद करना। उस मालक की सच्ची भक्ति उसकी याद है। हमारा भजन सुमरन हमारे मन को दुनिया की याद से हटाकर कुल मालक की याद की ओर ले जाने का साधन है। जय उस परम पिता परमात्मा के प्रति अपना आभार प्रकट करने का उत्तम मौका है। आज जहाँ भी हम खड़े हैं, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, केवल उस दयालु परमात्मा की कृपा से है। उसने सबसे बड़ी कृपा यह है कि हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है जो 84 की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कुल मालक की भक्ति मनुष्य शरीर से में ही हो सकती है। कुल मालक के प्रति आभार प्रकट करने और मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का यही ढंग है कि हम मालक की याद में बैठे, उसकी भक्ति में लगे। कुल मालक के प्रति आभार प्रकट करने और मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का यही ढंग है कि हम
मालिक की जाग में बैठें, उसकी भक्ति में लगें और उसके नाम में तल्लीन हों। गुरु अर्जन देव जी उपदेश देते हैं कि हमें जीवन भर श्वास श्वास उस प्रभु की याद में डूबे रहना चाहिए, हर समय प्रभु को याद करना चाहिए। ऐसी अवस्था प्राप्त करना हमारा असल उद्देश्य है। संत जन समझाते हैं कि आरंभ में हमें अपने समय का कम से कम 10% भाग तो कुल मालिक की याद में लगाना ही चाहिए। जैसे जैसे परमात्मा की याद भजन सुमरन का समय बढ़ाते जाते हैं, हम संसार के भक्त होने के स्थान पर परमात्मा के भक्त बनते जाते हैं। नाम लेना केवल एक रस्म या खाना पूरी करना नहीं है। नाम के अभिलाषी को अपने मन में ये निश्चय कर लेना चाहिए कि वह प्रभु की प्राप्ति को जीवन का मूल्य उद्देश्य समझता है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह सच्चे दिल और पूरी लगन से प्रयत्न करने के लिए तैयार है। यही कारण है कि यह शर्त रखी जाती है कि नाम के प्रार्थी की आयु 25 साल हो। नाम लेने के अभिलाषी की उम्र 25 साल होने का ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि इससे छोटी उम्र के अभिलाषियों के हृदय में प्रभु का सच्चा प्यार नहीं होता, जहाँ उनके मन में उस परम पिता परमात्मा से मिलाप की सच्ची तड़प नहीं है। प्रभु का प्रेम वह भावना है जो छोटे बड़े ऊंचे नीचे के भेदभाव से परे है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, फरीदा काली तौली साहब सदा है जे को चित करे, अर्थात प्रभु की भक्ति की और जिस समय भी मन का झुकाव हो अच्छा है। महत्व उम्र या बुद्धि का नहीं, भावना की निर्मलता का है। जिज्ञासु की आयु 25 साल होने से केवल इतना अभिप्राय है कि नाम लेने का इच्छुक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हो, अपनी आजीविका स्वयं कमाता हो और केवल किसी दूसरे की प्रेरणा और प्रभाव से नहीं, बल्कि अपनी सोच स्वतंत्र सोच के आधार पर खुद नाम लेने का निर्णय करने के योग्य हो। नाम के अभिलाषियों से बार बार ये तकीद की जाती है कि इस कार्य में जल्दबाजी से काम ना लें और गंभीरता पूर्वक विचार और जांच पड़ताल कर लेने के बाद ही नाम लेने का निर्णय करें। नाम के अभिलाषी से ये आशा की जाती है कि उसने कुछ सत्संग सुने हों तथा संत मत का साहित्य पढ़ा या सुना हो। अभिप्राय यह है कि अभिलाषी मन की पूरी तैयारी के बाद नाम लेने का फैसला करे। रोगी डॉक्टर द्वारा बताए गए परहेजों की पालना करता है, क्योंकि इसमें उसका मत अपना भला है। संगीत सीखने का इच्छुक प्रसन्नता पूर्वक संगीत के माहिर द्वारा लगाई गई शर्तों और उसके द्वारा निश्चित किए गए संयम का पालना करता है। सेना में भर्ती हुआ जवान सेना के अनुशासन का पालन करता है। प्रत्येक खेल के नियमों के अनुसार खेला जाता है। नियम खिलाड़ी के लाभ के लिए होते हैं। नियम उस खेल में निपुणता प्राप्त करने में सहायता देने के लिए होते हैं, उसके मार्ग में रुकावटें खड़ी करने के लिए नहीं। नामदान से पहले साधक के सामने 3 शर्तें रखी जाती हैं। रूहानी तरक्की के लिए इन तीनों का तन मन से जीवन भर पालना करना आवश्यक है। शर्तें ये हैं, पहली, शुद्ध शाकाहारी भोजन पर गुजारा करना। दूसरा, शराब और हर तरह के नशीले पदार्थों से परहेज करना। तीसरा, निर्मल सदाचार पूर्ण जीवन बिताना और हक हलाल की कमाई करना। शाकाहारी भोजन। नाम के अभिलाषियों को नामदान के लिए प्रार्थना करने से पहले 1 साल तक शाकाहारी भोजन पर गुजारा करके देख लेना चाहिए कि वह नाम लेने के बाद इस प्रकार के भोजन पर गुजारा कर सकेगा या नहीं। शाकाहारी भोजन का अर्थ है मांस, मछली, निर्जीव और सजीव अंडों आदि और इनसे बनी सब वस्तुओं का पूरी तरह परहेज करना। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। भोजन का मन पर और मनोवृत्ति का भजन सिमरन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऋषियों मुनियों के अनुसार भोजन 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक भोजन में मांस, शराब आदि नशे, सुस्ती, नींद तथा कई प्रकार के विकारों का कारण बनने वाले पदार्थ शामिल हैं।
रासिक भोजन में मिर्च मसाले आदि उत्तेजना पैदा करने वाले पदार्थ शामिल हैं। सात्विक भोजन में अनाज, चावल, दालें, फल, सब्जियां, दूध और उससे बनी वस्तुएं शामिल हैं। इन्हें शांति और स्थिरता देने वाले पदार्थ माना गया है, पर बहुत अधिक मात्रा में खाया गया सात्विक भोजन भी तामसिक हो जाता है। गुरु नानक साहब ने आशा राग के शब्द सभ्य रस मिठे मानिए सुनिए सलोने में प्रभु का नाम और उसकी रजा में रहने का प्रेम पैदा करने वाले खान पान और पहनावे की महिमा की है। अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोगों का कारण बनने वाले खान पान और पहनावे को अनुचित बताया है। जीव हत्या से, मांस आदि के प्रयोग से मन कठोर और निर्दयी होता है तथा कर्मों का बोझ बढ़ता है, जबकि अभ्यासी का उद्देश्य मन को कोमल बनाना, उसमें दया की भावना उत्पन्न करना तथा अपने कर्मों के बोझ को हल्का करना है। दूसरा, शराब तथा नशीले पदार्थों से परहेज। नाम के विलासी के लिए नाम की जांचना करने से पहले 1 साल तक हर प्रकार की शराब, इससे मिलते जुलते पेयों, दूसरे नशीले पदार्थों तथा मन पर असर डालने वाले हर तरह की दवाइयां का पूरी तरह त्याग करना जरूरी है। मांस, अंडे तथा शराब आदि पदार्थ तामसिक है, जबकि भजन सुमरन में उन्नति के लिए शांति पैदा करने वाले सात्विक भोजन की आवश्यकता है। अभ्यासी का उद्देश्य मन को शांत करके इसे अंतर में नाम से जोड़ना है। शराब आदि नशों के सेवन से मन में फैलता है और उत्तेजित होकर बाहर की ओर दौड़ता है, जिससे एकाग्रता में रुकावट पैदा होती है। हमें तो चेतन अवस्था में परम चेतन अवस्था की ओर जाना है, जबकि शराब आदि नशे हमारी चेतना को उसकी वर्तमान अवस्था से भी नीचे ले जाते हैं। गुरु रविदास जी सावधान करते हैं कि शराब गंगा जल में मिलाने से भी अपवित्र रहती है। गुरु रामदास जी कहते हैं, मन और बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली, अपने पराये की पहचान खत्म करने वाली, अनेक पापों में प्रवृत्त करने वाली और प्रभु से दूर कर रखने वाली शराब के नजदीक भूले भटके भी नहीं जाना चाहिए। इस झूठी शराब को त्याग कर नाम की सच्ची शराब पीनी चाहिए। उस शराब का नशा कभी नहीं उतरता, उससे हृदय में प्रभु का प्रेम उत्पन्न होता है और आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाता है। तीसरा, निर्मल सदाचार पूर्ण जीवन। नाम के अभ्यास में सफलता प्राप्त करने के लिए निर्मल, संयम तथा सदाचार से परिपूर्ण जीवन आवश्यक है। पति पत्नी के विवाहित जीवन पर कोई पाबंदी नहीं है, किंतु पर पुरुष तथा पर नारी से शारीरिक संबंधों का पूरी तरह त्याग आवश्यक है। निर्मल रहना रूहानी जीवन तथा भजन सुमरन की नींव है। प्रभु से मिलने का मार्ग निर्मल आचरण की गली में से गुजरता है। काम वासना तथा इंद्रियों के भोग रूहानी तरक्की के सबसे बड़े शत्रु हैं। विषय प्रकारों में लिप्त रहना तथा नाम की कमाई में सफलता की आशा करना पूर्व और पश्चिम, दिन और रात को एक जगह लाने का प्रयत्न करने के समान है। तीसरा, हक हलाल की कमाई। संत महात्माओं ने अपने उपदेश में स्पष्ट और जोरदार शब्दों में हक हलाल की कमाई पर बल दिया है। हक हलाल की कमाई से उनका तात्पर्य उस धन से है जो सच्चाई और नेकी के द्वारा कमाया गया हो, जिस पर न्याय, कानून और नैतिकता की दृष्टि से उपभोग करने वाले का हक या अधिकार हो, जिसे कमाने में देश व समाज के नियमों तथा मनुष्य का हनन ना किया गया हो, जिसे प्राप्ति करने के लिए किसी का नुकसान ना किया गया हो तथा जिसमें से सब भागीदारों को उनका हिस्सा न्यायपूर्वक दे दिया गया हो। संत महात्माओं ने पवित्र रहनी तथा हक हलाल की नेक कमाई की स्वयं जीती जागती मिसाल स्थापित करके परमार्थ के साधकों को अपने जीवन में पवित्रता और ईमानदारी अपनाने की प्रेरणा दी है। किसी भी संत ने अपने गुजारे के लिए
अपने शिष्यों या सेवकों के आगे हाथ नहीं फैलाया है और ना ही उन्होंने औरों की कमाई का आसरा लिया है। संत नामदेव ने जीवन भर शिल्प तथा दर्जी का काम किया। कबीर साहब ने जुलाहे का, संत रविदास ने जूतियां गाड़ कर अपना गुजारा किया। गुरु नानक साहब ने राजा, प्रजा, हिंदू, मुसलमान सभी के लिए सुकृत अथवा नेक कमाई के नियम पर जोर दिया। आपने पहले दौलत खां लोधी के मोदी खाने में कार्य करके और बाद में करतारपुर में खेती करके अपना गुजारा किया और जरूरतमंदों की सहायता भी की। संत दादू दयाल ने आजीवन दुनिया का काम करके और पलटू साहब ने आटे दाल की दुकान चलाकर अपना निर्वाह किया। दरिया साहब ने अंत समय तक दर्जी का काम किया। स्वामी जी महाराज के बल्लभगढ़ के राजा के पास फारसी के अध्यापक थे। वेतन के साथ जो रसद उन्हें मिलती थी वह सारी जरूरतमंदों को बांट देते थे और वेतन का काफी हिस्सा अपने पिताजी को भेज देते थे। बाबा जी ने 32 साल तक फौज में नौकरी की और बाकी सारा जीवन अपनी पेंशन पर गुजारा करते हुए साथ संगत की सेवा की। महाराज सावन सिंह जी फौज के इंजीनियरिंग विभाग में डिविजनल अफसर थे। गुरु पद को संभालने के बाद उन्होंने भी अपनी पेंशन तथा खेती की आमदनी से अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण किया। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी ने राजकीय कृषि विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थे। रिटायर होने के बाद भी आप अपने खर्चे के लिए कुछ रुपए रखकर पेंशन के बाकी रुपए गरीब विद्यार्थियों तथा जरूरतमंद रिश्तेदारों में बांट देते थे। महाराज चंद सिंह जी शुरू में वकालत करते थे और गद्दी पर आने के बाद अपने कृषि फार्म की आमदनी पर अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते थे। कृषि फार्म से प्रति वर्ष लंगर के लिए अनाज, गुड़ तथा शक्कर सेवा में भेजते थे। सभी संतों ने नेक कमाई के धन का उपयोग बांट कर करने की प्रेरणा दी है। उपयुक्त 3 शर्तों पर 1 वर्ष तक अमल करने से विलासी के मन में एक पवित्र परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। एक और उसे यह महसूस होने लगता है कि नाम की कमाई में सफलता के लिए इंद्रियों के भोगों एवं विषय विकारों से मुंह मोड़कर सन्मत के असूलों के अनुसार जीवन को ढालना आवश्यक है। दूसरी और उसके मन में विश्वास पैदा होता है कि वह इस अभ्यास के लिए उत्तम करने के लिए तैयार है। इन असूलों का पालन करने से वह नींव तैयार होती है जिस पर प्रभु भक्ति अथवा नाम की कमाई रूपी भवन का निर्माण किया जाना है। जब अभिलाषी का मन इस तरह के नए जीवन के लिए तैयार हो जाता है और उसे नामदान मिल जाता है तो उसके सामने नामदान के समय समझाई गई युक्ति के अनुसार प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन स्मरण करने की शर्त रखी जाती है। जितना अधिक गुड़ डालेंगे उतना ही अधिक मीठा होगा। 2.5 घंटे प्रतिदिन अभ्यास करने के नियम के पालन से साधक का मनोबल बढ़ता है और उसके अंदर वह अनुशासन भावना जागती है जो रूहानी अभ्यास में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी रोज पूरे समय के लिए स्कूल में जाता है। संगीतकार बनने का इच्छुक अपने उस्ताद के उद्देश्यानुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक अभ्यास करता है। लंबी दौड़ की तैयारी में लगा खिलाड़ी ही नहीं, हर खेल का खिलाड़ी रोज अभ्यास का पूरा समय देता है। मन को जरा सा ढीला छोड़ने से उन्नति में बिगड़ पड़ जाता है। वास्तव में नामदान से पहले रखी गई 3 शर्तों का पालन इस चौथी शर्त के पालन में सहायता के लिए है। भजन सुमरन नामदान के समय साधक को समझाई गई युक्ति के अनुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक 2.5 घंटे भजन सुमरन करने की ताकीद की जाती है। सुमरन शब्द स्मरण से बना है जिसका अर्थ है याद करना। उस मालक की सच्ची भक्ति उसकी याद है। हमारा भजन सुमरन हमारे मन को दुनिया की याद से हटाकर कुल मालक की याद की ओर ले जाने का साधन है। जय उस परम पिता परमात्मा के प्रति अपना आभार प्रकट करने का उत्तम मौका है। आज जहाँ भी हम खड़े हैं, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, केवल उस दयालु परमात्मा की कृपा से है।
उसने सबसे बड़ी कृपा यह है की है कि हमें मनुष्य शरीर प्रदान किया है, जो 84 की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कुल मालिक की भक्ति मनुष्य शरीर से में ही हो सकती है। कुल मालिक के प्रति आभार प्रकट करने और मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का यही ढंग है कि हम मालिक की याद में बैठे, उसकी भक्ति में लगे। कुल मालिक के प्रति आभार प्रकट करने और मनुष्य जन्म का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करने का यही ढंग है कि हम मालिक की याद में बैठे, उसकी भक्ति में लगे और उसके नाम में तल्लीन हों। गुरु अर्जन देव जी उपदेश देते हैं कि हमें जीवन भर श्वास श्वास उस प्रभु की याद में डूबे रहना चाहिए, हर समय प्रभु को याद करना चाहिए। ऐसी अवस्था प्राप्त करना हमारा असल उद्देश्य है। संत जन समझाते हैं कि आरंभ में हमें अपने समय का कम से कम 10% भाग तो कुल मालिक की याद में लगाना ही चाहिए। जैसे जैसे परमात्मा की याद भजन सुमरन का समय बढ़ाते जाते हैं, हम संसार के भक्त होने के स्थान पर परमात्मा के भक्त बनते जाते हैं।